ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है, सबका सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है। उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सत्युग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। ये मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। उन्हें यह मंत्र कहाँ से मिला? उस सतगुरु से। सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। सर्वोत्तम तो एक ही बाप है और तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है ना, नंबरवार तो होते ही हैं। तुम भी सत्य बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि ना बोलना ये तो कॉमन बात है। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात। कहते ना कहीं हम झूठ नहीं बोलते, ऐसे बोलते ना। झूठ तो बहुतों के मुख से निकलती रहती है। बाबा कहते यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की बात। ग्रस्त व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है, झूठ या सच की बात नहीं है कि झूठ, हम तो झूठ नहीं बोलते। यहाँ पवित्रता की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंच मंजिल है, यह तो हो ही नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता? यह तो गाया हुआ है ना, कमल फूल समान। ये दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। जरूर बाप ने ऐसी शिक्षा दी है भी भगवान उवाच या ब्राह्मणो वाच। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। ये बात तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है जनक मिसल। वही जनक फिर अनुजनक बना। जैसे राधे अनुराधे बनती है। कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। ये एक्यूरेट बात है। तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। ग्रस्त व्यवहार में रहते ऊंच पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते हैं। भगवान उवाच, मुख्य बात समझानी है। भगवान सबका बाप है। जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। ये है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का तो है ही निवृत्त मार्ग। वे कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। वे तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं, तो ये ज्ञान दे ही नहीं सकते, क्योंकि यह है राजयोग। क्या है ये? यह है राजयोग। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सत्युग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। वाइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए। तो समझाना पड़ता है हम अनुभवी हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते
कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं, राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। दान पुण्य आदि करते रहते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे ना तो फिर भगवान मिलेगा, इसे भगवान की भक्ति करते हैं। कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। अभी वो श्रेष्ठाचारी नहीं है। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं है। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर ना प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, भल लिख दे कि चित्र हमारे पास नहीं है तो बाबा डायरेक्शन देंगे ये बनाओ, फिर सबको भेजो तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। ये चित्र बहुत अर्थ सहित हैं। पहले पहले ये बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नरक का रचयिता है रावण। गोले के ऊपर ना 10 शीर्ष वाले रावण का चित्र भी बना दो। और स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज का बना दो। लिख भी सकते हैं ये राम राज्य, ये रावण राज्य। इस समय रावण सर्वव्यापी है। वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे। कहाँ पे? सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे कि अभी राम सर्वव्यापी है, नहीं। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जरूर वे आएगा ना। यह हिसाब कोई भी जानते नहीं है। पहले पहले अलग हुई हैं देवी देवताओं की आत्माएं। भगवान से सबसे पहले अलग जो हुई हैं वो है देवी देवताओं की आत्माएं। ये नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप तो है ना। अब हे आत्मा, अपने परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ। क्या नहीं जानती हो? ऐसा बच्चा तो होता ही नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता है ना वे इतने जन्म लेते, तो हिसाब करो दूसरे जन्म वाले फिर कितने जन्म लेते होंगे। सिद्ध कर बताना पड़े, मैक्सिमम इतने हैं। झाड़ देखो बच्चे वृद्धि को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? कृष्ण को नहीं मानेंगे। अब बाहर जाके किसी को कहे प्राचीन भारत की नॉलेज श्री कृष्ण ने दी तो नहीं मानेंगे। ये भगवान ने ही दी है। नॉलेजफुल गॉड फादर है ना, ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। कृष्ण की महिमा ही अलग है। ये समझने की ना बड़ी ही क्लियर नॉलेज है, बड़ी क्लियर नॉलेज है ये तो समझने की। भगवान तो सबका एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है। वह है रचयिता और कृष्ण तो है उनकी रचना। ऊंच से ऊंच भगवान तो एक है ना। अब सर्वव्यापी उनको कह ही नहीं सकते हैं। भारत में ऊंच से ऊंच प्रेसिडेंट, फिर नंबरवार और है। सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे कि नहीं बताएंगे? ये प्रेसिडेंट ये है, ये है, ये है, सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे ना। ऐसे तो नहीं सब एक ही है, सारे के सारे प्रेसिडेंट है, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। ये सिद्ध करना है, आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने। परंतु जिसकी लाइन क्लियर ही नहीं होगी
कोई विकार होगा व नाम रूप में फंसा होगा तो ये काम हो ही नहीं सकेगा, वो ये काम नहीं कर सकेंगे। इसमें लाइन ना बड़ी क्लियर चाहिए, किसमें? सर्विस के प्लान्स बनाने। जिसकी बुद्धि में इधर उधर फंसी होगी, नाम रूप में फंसी होगी, विकार में जाता होगा, तो वो सर्विस के प्लान बना ही नहीं सकेगा। इसके लिए बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर चाहिए। कोई विकार होगा व नाम रूप में फंसा होगा तो वो काम नहीं कर सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। रिजल्ट तो देखो बच्चे अंत में ही निकलेगी। अभी सब ये नंबरवार है। मनुष्य कहते हैं ये व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब व्यास तो भगवान हो ही नहीं सकता। वास्तव में ना धर्म के शास्त्र है ये कितने? 4। भारत का धर्म शास्त्र तो है एक, माई बाप। कौन सा? गीता। वर्षा उनसे ही मिलता है, माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है, रचता। गीता है माता और उसका बाप है रचता। तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राज्यों की नॉलेज दी है। देखो वो बात कैसे समझाई बाबा ने कि प्राचीन राज्यों की नॉलेज किसने दी है, वो बाबा ने ऐसे समझाया। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है। फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना है, क्रिश्चियंस का अपना है। गीता तो है सबका माई बाप। बाकी शास्त्र जो है ना, बाकी सब जो शास्त्र है वो है बाल बच्चे, और गीता है सबका माई बाप, बाकी सब है बाल बच्चे। ये वे बाद में निकले। बाकी इतने वेद उपनिषद और ये सब किस धर्म के है, ये मालूम तो होना चाहिए ना कि ये किसने उच्चारे, उससे कौन सा धर्म निकला। कोई धर्म तो है ही नहीं। पहले तो सिद्ध करना है ना बच्चे कि गीता खंडन की हुई है। पहले तुम्हें ये सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है। बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया है। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है ना। अभी श्री कृष्ण का नाम दिया तो उनका जीवन चरित्र तो अलग है, और बाप की महिमा अलग है। बाप कहते हैं धर्म सर्व धर्मानी परतजस्य, यानी माँ में कब याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ये कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते कि अशरीरी बन हमको याद करो। तो सन्यासी ऐसे कहेंगे कि हमको याद करो, ये तो बाप ही कह सकते ना जो अशरीरी है। ये गीता के अक्षर है। सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भव। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग मामिकम याद करो तो तुम मेरे पास आ जाओगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति तो देखो बच्चे है जरूर। पद जीवन मुक्ति का है वाया मुक्ति। पद पाना है ना जीवन मुक्ति में, पर जाएंगे कैसे जीवन मुक्ति में? वाया मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं। समझाने कितनी अच्छी है, बाबा की समझानी कितनी अच्छी है। परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। एक कान से सुना दूसरे से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत सहज। समझानी सहज है कि नहीं है? कितने अच्छे से बाबा ने समझा दिया। सर्वव्यापी नहीं है, कौन है सर्वव्यापी, और गीता माई बाप कैसे है, मैं कैसे आता हूँ, क्या करता हूँ, तुम कौन हो। जो भी ये धर्म शास्त्र बने हैं ये कब बने, तुम मैं सतगुरु हूँ, तुम गुरु हो, कि कब बाबा कैसे समझा देते हैं। तुम भी समझाने देने वाले हो। तो सतगुरु तो एक ही है, जीवन मुक्ति दाता भी एक ही है। तो समझानी तो कितनी सहज है। परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत सहज। तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबार में भी पढ़ जाए, खर्चा कर सकते हो, भर सब सुने। अखबार में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए इस बात का, सर्विस करने का भी ना। आप बच्चों को नशा दिलाते, नशा होना चाहिए। बाकी टाइम तो बहुत थोड़ा बचा है। अतीन्द्रिय सुख की भासना
गोप गोपियों से पूछो, गायन हुआ है ना, गाया हुआ है कि नहीं गाया हुआ? ये गोपी वल्लभ के गोप गोपी है, समझे? माना संगम युग पर गोपी वल्लभ कब आता है? सतयुग में आता है क्या? संगम पर। तो बाप है इस समय गोपी वल्लभ और हम सब क्या है? गोप गोपिया। ये गोपी वल्लभ के गोप गोपी है। गोप गोपियां ना सतयुग में ना कलयुग में होते हैं, वहां लक्ष्मी देवी राधे देवी है। गोप गोपियां तो अभी है। गोपी वल्लभ के बच्चे पोत्रे पोत्री है, जरूर दादा भी होगा, दादा बाबा और मम्मा। यह नई रचना हुई है संगम पर। हा? दादा बाबा और मम्मा। देखो पीछे बाबा ने कहा था ना, नई रचना उसको जानते ही नहीं है, जो नई रचना रची है उसको तो कोई जानता ही नहीं है। तो ये नई रचना कब रची है? संगम पर। तो जब संगम कोई नहीं जानते, बाप कोई नहीं जानते, तो बाप द्वारा नई रचना को कैसे जानेंगे? तो बाप के ऑक्यूपेशन का तो पता होना चाहिए। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो बाप के ऑक्यूपेशन को ना जानता हो। पर अभी बाप को ही नहीं जानते तो बाप के ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते। हाँ, कि सब धर्मों का ये जो सर्वधर्मानि परित्यज्य का अर्थ है इसको भी नहीं समझते। और ये मामेकम याद करो किसने कहा है इसको भी नहीं जानते। तो दादा बाबा और मम्मा, यह नई रचना हुई ना संगम पर। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे दैवी संतान, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे 84 जन्मों में। फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है। ये तो देवी देवता धर्म की आत्माओं के बारे में बाबा बता रहे हैं ना। और बाकी जो और धर्म है उनकी भी वृद्धि होती रहती है। झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए ना, पले भी नहीं होती है। भारत तो विनाशी खंड है, भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत की बच्चे तुम्हें बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी नहीं होता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास 16 अप्रैल 1968, 16 अप्रैल 1968। 68 माना 69 में 59 में जनवरी मास में बाबा व्यक्त हुए। और ये है 16 अप्रैल रात्रि क्लास। चलो सुनते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसको भी ये पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सत्युग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है। उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। देवी देवता बनने से पहले संगम युग तो आएगा बनने के लिए। संगम युग सत्युग के लायक बनाने के लिए आएगा तो जरूर। क्यों? क्योंकि जो कलयुग में है वो अपने आप को कनिष्ठ और जो देवी देवता है उनको पुरुषोत्तम मानते हैं। आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण बिगर तो कोई भी नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्यों को मालूम पड़े। ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्यों को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे। अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही।
हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम अभी उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर ना आधा कल्प के पाप है, वे थोड़ी सेकंड में कटेंगे। पापा देखो कैसे समझाते। हम तो कहते कि सेकंड में जीवन मुक्ति पाई जा सकती है, पर सेकंड में जीवन मुक्ति तो पा सकते हो, पर उसके लायक तो नहीं बन सकते ना। हाँ, समझ तो आ गया ज्ञान, पर अब समझ कर चलने की भी तो बात आती है ना। सबको पता तो पड़ गया पवित्र रहना है। अब पवित्रता धारण कैसे करते हैं, कैसे चलते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति पाई के नहीं पाई, अब उस पर समय तो लगता है ना। क्यों समय लगता है कि सिर पर हमारे पापों का बोझा बहुत है, वह थोड़ी सेकंड में कटेगा। इसमें तो देखो बच्चे टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी पड़ा है समय, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाए, कहते अभी तो बड़ा समय पड़ा है, अभी हम क्यों ब्रह्मा कुमारियों के पास से जाए। लिटरेचर से ना उल्टा ही उठा लेते हैं। तकदीर में नहीं है ना तो उल्टा उठा लेते हैं। जिसकी तकदीर में होता है वो उल्टा उठाते हैं, सीधा सीधा उठाते हैं जो का। लेकिन जिसकी तकदीर में नहीं है तो वो एक ही बात को उल्टा उठा लेते हैं। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, ये संगम युग है, डायमंड एज। और सतयुग है गोल्डन एज। ये तुम जानते हो, स्वर्ग से भी ये संगम अच्छा है, स्वर्ग से भी ये संगम अच्छा है। हीरे जैसा जन्म है। अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो ये भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सतयुग है गोल्ड और त्रेता है सिल्वर। ये भी तुम समझा सकते हो। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्न बनाते हैं ना, तो डायमंड को बीच में रखा जाता है। संगम का शो होता है। संगम युग है ही हीरे जैसा। हीरे का मान संगम युग पर है। हीरे का मान भी संगम युग पर है। सतयुग में हीरे का मान नहीं है, संगम युग पर हीरे का मान है। योग आदि सिखलाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं। परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है ना, रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है ना, वे इतना जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदि को तो समझाया जाता है। तो यह भी लिखना है, संगम युग इज डायमंड। उनकी आयु इतनी। सतयुग गोल्डन एज, तो उनकी भी आयु इतनी। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं ना, तो तुम बच्चों को भी ये याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट्स को खुशी होती है ना, स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको ही मालूम है। तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के, गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते भी है ना, लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सत्युग में तो दुख होता ही नहीं है। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो आगे कब थी, पूछो ना उनसे, आगे कब थी, वे कौन सा युग था, किसको पता ही नहीं है। राम राज्य सतयुग और रावण राज्य देखो कलयुग। यह तो जानते हो ना। बच्चों को ना अनुभव सुनाना चाहिए। क्या सुनाना चाहिए? अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात। हा? अनुभव सुनाना चाहिए कि बस क्या सुनाऊं दिल की बात। बेहद का बाप, बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं।
और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। कोई को भी ना किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। ये तो जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे? पढ़ाई से रूठा तो बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह बचे माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। अभी भी देखो अंधेरा है ना। तो बाबा गुड नाइट भी, और बाकी भी तो देश विदेश के सब सुनते हैं। हाँ, तो उनके लिए गुड नाइट है। हाँ, आपके लिए गुड मॉर्निंग है। तो सबका बाबा सबको, देश विदेश सब, यहाँ पर गुड मॉर्निंग, कहीं पर गुड नाइट। तो बाबा सबको याद प्यार देते हैं। अच्छा।